नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम जा रहे हैं पढ़ने हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया इससे पहले आपको अवयव पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? अवयव। अवयव किसे कहते हैं और अवयव यानी अभिकारी। अभिकारी और उसके भेद के बारे में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में चर्चा किए हुए थे। आज करेंगे क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। जैसे कि अवयव में दिया गया था, अवयव क्या है? तो अव्यय, अभिकारी अथवा अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके लिंग, वचन, कारक इत्यादि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध वाचक, तीसरा है समुच्चय वाचक और चौथा है विषम यादि बोधक। ठीक है, ये चारों के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आज देखते हैं, हम पढ़ते हैं, बढ़िया से समझेंगे इसको विस्तार रूप में, पूरी तरीका से कोशिश करेंगे समझने का। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। पहला फर्स्ट टॉपिक कहते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। कहते हैं जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो, जिस शब्द से क्रिया के विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, कहते हैं वह धीरे धीरे पढ़ता है। क्या करता है? वह धीरे धीरे पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? तो धीरे धीरे पढ़ता है। किसे पढ़ता है? तो धीरे धीरे। इसी को बोला गया है क्रिया विशेषण। इसमें विशेषण बता रहा है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह बहुत जोर जोर से पढ़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसी को बोला जाता है क्रिया विशेषण। जो बहुत तेज दौड़ता है इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे देखो, क्रिया विशेषण का कितने भेद है? तो 5 भेद है मेरे भाई। कितने भेद? 5। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिणामवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो पहले वाला को समझेंगे। पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? शॉर्ट में समझो। कहते हैं जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या जगह का बोध हो उसी को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह बताया गया है यहाँ पे, यह कहाँ मतलब जगह का, स्थान का बोध करा रहा है। कहाँ कह के प्रश्न का पूछ रहा है। ठीक है, कहते हैं उदाहरण से समझो। कहते हैं यहाँ, वहां, जहां, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। इतना इसका उदाहरण है। ठीक है, इसमें से तुमको कोई भी दिख जाए तो एग्जाम बोर्ड में पटक्का मारना कि हाँ ये है उदाहरण। किसका? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, देखो एक सेंटेंस के माध्यम से तुमको समझाते हैं। कहते हैं तुम अंदर जाकर बैठो। क्या कह रहा है? तुम अंदर जाकर बैठो। तो ये क्या, इसमें परिभाषा में क्या कर रहा है कि क्रिया का होने स्थान या जगह का बोध हो, जगह या होने या स्थान का बोध हो। ये क्या कर रहा है? तुम अंदर जाकर बैठो। क्या कर रहा है? वहां पर है और वहां से जाकर बोल रहा है, बैठने के लिए जगह का बात हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो समझो, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसी को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह पूछेगा कैसे? कहते हैं यह कब, कहाँ, कैसे, ये सब हो गया तो ये सब कैसे में आ जाएगा? काल में आ जाएगा। जैसे देखो, कहते हैं आज, कल, परसों, अब, जब, तब, अभी, रोज, लगातार, ये सब क्या हो गया? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है मेरे भाई। कहती है कालवाचक क्रिया विशेषण। कहते हैं एक वाक्य से समझाते हैं, समझो। कहते हैं वह कल दिल्ली जाएगा। कहाँ जाएगा? कहिए जाएगा तो कल जाएगा। मतलब
आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, आने वाला कल हम की बात कर रहा है, इसीलिए ये हो गया कल। कल जो देखो कहते हैं कल दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा, कल है ना जाएगा, आज बात हो रहा है। तो ये कभी करा प्रश्न पूछने का काम करता है, तो इसीलिए ये हो गया कालवाचक। ठीक है, क्रिया विशेषण। गर्दन बहुत दर्द कर रहा है। कहते हैं देखो तीसरा नंबर ये तीसरा है, कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कहते हैं जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की या रीति, ढंग या तरीके का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका बोध हो? तो रीति, रिवाज, ढंग, तरीके का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम देखो, उदाहरण से समझो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, कहते अचानक, तेज, समुच्चय, अवश्य, ध्यानपूर्वक। ठीक, ये सब जहां मिले तो समझना कि ये किसका उदाहरण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, वाक्य से समझो, कहते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसा चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। कैसे? जैसे इसमें पूछा है प्रश्न ही पूछता है, कहता है कैसे। कैसे प्रश्न पूछेगा, कहता है कछुआ धीरे धीरे चलता है। यह बात सही है कि कछुआ धीरे धीरे, इसका स्वभाव है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, चलता है। ठीक है, कहते हैं अब आगे आओ, इधर है दो गो। कहते हैं आप परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा, माप, तौल या परिणाम का बोध हो, उसी को परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे भैया जी, समझ में आया आपको? कहते हैं जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा, नाप, तौल या परिणाम का बोध हो, उसी को परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, कहते हैं यह कैसे सवाल पूछेगा? यह कितना, कितनी लगा के पूछता है। जैसे उदाहरण है, कहते हैं बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा, बिल्कुल, खूब, पर्याप्त। देखो वाक्य से समझो, कहते आपको कम बोलना चाहिए। आपको कम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? कम बोलना चाहिए। देखो यहाँ पे कम बोलना चाहिए, जो ये जो बता रहा है कम, क्या कम, ये जो हो जाएगा मेरे भाई, यही होगा परिणामवाचक। किसको बता रहा है? परिणाम को बता रहा है कि आप कम बोलिए, आप ज्यादा बोल रहे हैं, आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? ये परिणामवाचक का उदाहरण हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, ये सब नोट करते चलना। ठीक है, कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखो, जिस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसी को प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण से मेरे भाई, कहते हैं क्यों, क्या, किस लिए, किस कारण। ये सब क्या कर रहा है? कारण से बता रहा है, प्रश्न को पूछता है। कहते हैं क्यों, क्या, किस कारण, किस लिए, ये सब प्रश्न पूछ रहा है ना। जैसे देखो वाक्य से तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां नहीं जाओ। ये सब प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे गेट पर कौन खड़ा है, ये सब प्रश्न पूछता है। किसका पूछता है? प्रश्न पूछता है। कुछ आती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, समझने का कोशिश करना। कहते हैं क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं, इसमें तो है बहुत सारा, लेकिन मैं आपको 2-3 बताऊंगा। आगे आप लोग खुद से थोड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, मेरे पास सुविधा ना होने के कारण से ना तो मैं आपको पूरा विस्तार से इसको
पूरे विस्तार से इसको पूरा बढ़िया से बताते, ठीक है, लेकिन इसमें जगह ही नहीं बचता है और ज्यादा देर का वीडियो होता है तो आप लोग अति हो जाते हैं। इसके लिए मैं दो चार बताता हूं, आप लोग समझने का प्रयोग करते हैं। कहते हैं क्रिया विशेषण का प्रयोग है, क्या है, ऊपर लिख देते हैं क्रिया। अच्छा मिटाने वाला होगा, रुक देखते हैं मिटाकर मिटता है कि नहीं। देखो ये भी सूख गया है, नहीं मिट रहा है। देखो देखो कहते हैं क्रिया विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण का प्रयोग। जैसे देख पूछता है तब का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तब कोमा फिर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और कब करते हैं, किस लिए करते हैं, वो आप जानते हैं, देख दिखाते हैं। कहते हैं इसका प्रयोग कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसका प्रयोग किसमें है, इसका प्रयोग किसमें है, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समझ जाना, विशेषण, ठीक है। कहते हैं जिनका प्रयोग तीनों कालों में होता है। कौन सा आकृति में होता है, तीनों कालों में होता है, ठीक है, तीनों कालों में होता है। कहते हैं आगे और समझो, कहते हैं किंतु तब का प्रयोग वहां होता है। तब का प्रयोग कहां होता है, तब का प्रयोग वहां होता है जहां कोई बात तुरंत हुई हो, और फिर का प्रयोग वहां होता है जहां कुछ समय बीत जाने का बोध हो। मतलब पास्ट का बात कर रहा है, जो बीत गया है। तब का प्रयोग वहां होता है जहां कोई बात तुरंत हुई हो। जैसे तब का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, जहां तुरंत बात खत्म हुई हो, तुरंत बात खत्म हुई है। तब का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, जहां तुरंत बात खत्म हुआ हो वहीं पे हम लोग तब का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर का प्रयोग जब वहां करते हैं जहां समय बीत जाने का बोध हो। फिर का प्रयोग हम लोग कहां प्रयोग करते हैं, वहां करते हैं जहां समय बीत जाए वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फिर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहते हैं आगे है, कहते फिर वह कहने लगा। ये सब एक उदाहरण है जिससे कह रहा है वह कहने लगा। ये जो मैं आपको पहले बता दिया हूं, कहते फिर वह कहने लगा, फिर आप बोलने लगे। अब और अभी में क्या अंतर है कि इसका प्रयोग कब करते हैं, ये हमको आपको बताते हैं। अब और अभी, ठीक है, अब अभी। देखो अब दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। दोनों ही क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन ये कहता है कि किंतु दोनों विशेषण अर्थ में अंतर है। दोनों के विशेषण में अर्थ में क्या है, अंतर है, अंतर, ठीक है। कहते हैं अब का प्रयोग होता है वहां जहां निश्चित समय और अभी निश्चित समय का बोध है। जैसे कहते हैं अब वह घर नहीं जाएगा। तुम समझो अब का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, जैसे समझो कहते हैं अब वह घर
नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? तो घर नहीं जाएगा। अब कहता है एक देखो, अब एक विचित्र बात हुई है, यह इसमें एक विचित्र बात यह हुई है कि अब जा रहा है, कहते हैं अब जा रहा हूं। एक एक यह भी उदाहरण है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। देखो कहता है अब जा रहा हूं, अब जा रहा हूं, ये सब कहते हैं अभी 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 के, देखो अभी अभी के 5 बजे हैं। अभी अभी के कितने बजे? 5 बजे। अभी का प्रयोग कब करते हैं? अभी का प्रयोग दोनों का प्रयोग में अलग है। मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों को देखो, दोनों ही कालवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग है, अर्थ अलग है। ठीक है, देखो तो कहते हैं अभी का प्रयोग कब करते हैं? तो कहते हैं, नहीं कहते हैं कि अभी अभी तो 5 बजा है, अभी अभी शाम हुआ है, बोलते हैं ना भाई। तो कहते हैं अभी का अभी कर रहा है। इसमें एक उदाहरण है, समझो। कहते हैं अभी 5 ही बजा है, कहते हैं अभी जा रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं, अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूं। ये सब इसका अब का प्रयोग, अभी का प्रयोग कर देंगे। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अभी का। ठीक है, कहते हैं न और नहीं और मत का प्रयोग तब करते हैं जब, देखो तीनों क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। कहते हैं किंतु तीनों के अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे न का प्रयोग वहां पर होता है जहां हल्का निषेध हो। क्या हो? हल्का निषेध हो, वहां न का प्रयोग होता है। जहां हल्का निषेध हो, क्या हो? निषेध हो, वहां पे हम लोग न का प्रयोग करेंगे। न का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, तुम न जाओ, तुम न जाओ, तुम न जाओगे, तुम न जाओगे, हल्का निषेध हुआ है। ये सब हल्का जिसे नहीं बोलते हैं, तुम नहीं जाओगे, बोलते हैं ना भैया, बोलो ना हाँ या ना, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, यस बोलते हैं। चलो देखो इधर, कहते हैं नहीं का प्रयोग वहां करते हैं, नहीं निषेध निश्चित हो, वहां नहीं का प्रयोग करते हैं। नहीं का मतलब निश्चित हो जहां पे, वहां पे प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे भाई समझना, कहते हैं वह नहीं जाएगा, क्या नहीं करेगा? ये डायरेक्ट माना हो रहा है कि नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। क्या नहीं करेगा? तो वह नहीं जाएगा। ठीक है, कहते हैं नहीं का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां निषेध निश्चित हो। यह निश्चित हो कि तुमको नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, कहते हैं मत का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां इसका प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। जैसे भीतर मत जाओ, क्या नहीं जाओ? भीतर मत जाओ, मतलब मना है तो मना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, ये सब बात इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रीपोजिशन। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हो ना, उसी में का सब भेद है। इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसका ही पूरा भेद है। ठीक है, कहते हैं प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अब हम लोग कल से। तो आज हम लोगों का खत्म हो गया। क्या आज हम लोगों का खत्म हो गया? अव्यय अभिकारी पूरी तरह से समाप्त, खत्म। ऐसे पहले हम लोग काल खत्म किए थे, उसको भी रिवीजन करके रखना। हाँ, सुमारी खत्म होगा तो आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सब दिन टेस्ट होगा। सुमारी खत्म होने के बाद केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक बच गया है, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा समय चाहिए लेकिन मुझको। ठीक है,
तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, टाटा।